पंजाब के कई जिलों में पड़ रही धुंध के कारण बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी एडेड मान्यता प्राप्त व निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब स्कूल सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 तक खुलेंगे। यह आदेश सोमवार से लागू होंगे। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। यह आदेश सारे प्राइमरी, मिडिल, हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लागू होंगे। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल योगेश कुमार का कहना था कि स्कूल बस चालकों को भी कोहरे में वाहन धीरे चलाने और बच्चों का पूरा ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। साथ ही छात्रों के अभिभावकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर ही स्कूल भेजें। हमारी जो सरकार है उन्होंने स्कूलों का टाइम चेंज किया है, क्योंकि आजकल धुंध पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, ठंड भी बहुत हो रखी है। तो इसलिए सरकार ने बच्चों का ध्यान रखते हुए कि बच्चे जो हैं वो बीमार ना हो जाए, रोगग्रस्त ना हो जाए, इसलिए उन्होंने स्कूलों का टाइम जो है सुबह 9:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक कर दिया है। इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभारी है कि वो लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं। धन्यवाद। जैसे स्कूल की बसें भी हैं आपकी, तो ड्राइवरों को क्या हिदायतें दी हैं, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा जो सुबह के टाइम होता है? ड्राइवर तो सदा ही उनके लिए ये रहता है कि वो धीरे चले, आराम से चले। बच्चों का मामला है, अगर वो 5-10 मिनट लेट भी हो जाते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बच्चों की जान ज़्यादा ज़रूरी है, कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए उनको स्पेशल हिदायतें दी जाती हैं। तो बड़े ध्यान से चले, धुंध है तो बिल्कुल धीरे चले, स्लो चले और बच्चों का पूरा ध्यान रखें। आज पहला दिन है, टाइम चेंज हुआ, जो बच्चे लेट भी आएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है, हम बच्चों को ऐसा नहीं करते। बच्चे क्योंकि उनके बसेस का टाइम होता है कि बच्चे दूर से आते हैं, धुंध के कारण भी, वो ठंड के कारण कई साइकिल पे आते हैं तो हाथ ठंडे हो जाते हैं या कुछ ऐसी दिक्कत आती है, तो हम ऐसा कुछ नहीं कहते बच्चों को। तो हम उनको राहत दे देते हैं। 2-3 दिन लगते हैं बच्चों को सेट होने में। कई बसों में आते हैं तो बस का टाइम मैच नहीं करता है तो थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, लेकिन हम बच्चों को बता देते हैं, समझा देते हैं, फिर बच्चे भी एडजस्ट कर लेते हैं बसों के हिसाब से। तो जैसे ठंड बढ़ती जा रही है तो स्कूल में कैसे प्रबंध किए हुए हैं? स्कूल में ये है कि बच्चे जो है उनको बोला जाता है कि वो अपने पूरे कपड़े डाल के आए, स्वेटर डाल के आए। अगर बाई चांस किसी बच्चे के पास कपड़े कम हैं तो दूसरे रंग का भी अगर डाल ले, जैकेट वगैरह कोटी डाल ले ठंड के कारण, तो हम उनको ऐसा कुछ रोकते टोकते नहीं है, क्योंकि बीमार नहीं होना वो ज़्यादा ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म में आना, क्योंकि यूनिफॉर्म रूटीन में तो आते ही आते हैं। अब ऐसी हालत में कि जब ज़्यादा ठंड हो जाए तो बच्चा बीमार ना हो, इसलिए अगर वो यूनिफॉर्म वगैरह के साथ कोई जैकेट कोट अगर डाल लेता है तो हम उसको रोकते नहीं है और दरवाजे वगैरह बंद रखते हैं जब ठंड होती है, तो ऐसा ही हम ध्यान देते हैं। जैसे सर्दी बढ़ रही है, कई बच्चों के पास वो अफोर्ड नहीं कर सकते स्वेटर या जैकेट, तो जिस सरकार की तरफ से भी उनकी जो मदद की? हाँ जी, सरकार की तरफ से तो जो बच्चे हैं 8वीं तक के बच्चों के लिए वर्दियाँ तो की सहूलत सुविधा तो दी ही जाती है। और कई बार हम जो हैं दूसरे NGO होते हैं या कोई और पतवंते सज्जन होते हैं, उनकी सहायता भी ले लेते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं जिनकी सहायता कर दें। और कई बार बच्चों के अध्यापक भी सहायता कर देते हैं, कभी कभार जितना उनसे होता है, तो ऐसा चलता है। तो जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? पेरेंट्स को यही मैसेज है कि बच्चों का ध्यान रखें, वो बीमार नहीं होने चाहिए। उनको कपड़े जो भी हैं, उनको कई बार हम बोलते हैं कि दूसरे रंग का स्वेटर है तो कमीज के नीचे से डाल लो, यूनिफॉर्म खराब नहीं होगी। तो यूनिफॉर्म बनी भी रहे और नीचे से 1-2 स्वेटर फालतू डाल लो, 1-2 कमीज फालतू डाल लो। तो क्योंकि आर्थिक स्थिति सभी लोगों की एक जैसी नहीं होती है, जैसी स्थिति है ठंड से तो सभी को बचना होगा। और बच्चों के पेपर का भी है, समय है, इस बार फेब में शायद शुरू हो जाएंगे पेपर, जैसा सुनने में आ रहा है। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी सेहत ठीक रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो अपना पढ़ाई में मन लगाएं और अपना तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। पेरेंट्स को यही है कि वो उनके खाने पीने का ध्यान रखें और उनके कपड़ों का पूरा ध्यान रखें। वहीं स्कूली छात्रों ने पंजाब सरकार के इस फैसले की सराहना की है। बच्चों का कहना था कि जो बच्चे दूर से आते हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरकार की तरफ से
स्कूल टाइमिंग में किए गए बदलाव एक सराहनीय कदम है। अमन, कैसे ये स्कूल की तरफ से क्या समझाया गया आपको, क्योंकि टाइम भी चेंज हो गया, सुबह कोहरा भी ज्यादा होता है। सर स्कूल का टाइम का सरकार ने ठीक करके बहुत बढ़िया किया है, पर हमें जब कोहरा जब पड़ता है तब हमें कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए, जैसे कि साइड पे सड़क की साइड से फिरना, क्योंकि कोहरे में कुछ पता नहीं लगता, इसलिए सड़क की साइड पे फिरना चाहिए हमें। और सरकार ने ये फैसला भी बड़ा अच्छा लिया कि 9:30 बजे स्कूल का टाइम लगना है। जो लोग दूर से आते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है कि वो कोहरे में सुबह सुबह आए, इसलिए सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है। क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में? अमन कुमार, 9th A। बता दें कि पंजाब में रात के तापमान में गिरावट जारी है। शनिवार को 0.9 डिग्री की कमी दर्ज की गई। इस तरह से 2 दिनों में तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस गिर गया। इधर मौसम विभाग ने रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। इसके तहत पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में खास तौर से सुबह के समय घनी धुंध छाई रहेगी। वहीं एक स्कूली छात्रा ने भी मान सरकार के इस फैसले की सराहना की है। क्या नाम है? जोबनप्रीत कौर, कौन सी क्लास में? 9th B। कैसे देखते हो जो टाइम चेंज किया गया? सरकार ने टाइम चेंज करके बहुत ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਪਾਂ 9 ਵਜੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सो इसलिए मतलब सरकार ने बहुत बढ़िया किया कि स्कूल का टाइम चेंज कर। स्कूल की तरफ से जो पूरे स्वेटर वगैरह डालने हैं, इससे भी कुछ हिदायतें दी गई हैं? हाँ जी, क्योंकि स्कूल की यूनीफॉर्म भी होंगी एक है ना, मतलब अलग-अलग सारे बच्चे पान पे वो चंगा नहीं लगता, इस करके स्कूल की यूनीफॉर्म ते नाल स्वेटर सब नूं मतलब पता है कि केड़ा हैगा केड़ा नहीं, ते वो भी है ते नाल ही मतलब कि उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल टाइम से आना चाहिए। वैसे वो तो सब बच्चे नूं अपने आप ही चाहिए कि स्कूल टाइमिंग मतलब कि पता ही हुंदा वा, क्योंकि लेट आने का कोई डिसिप्लिन नहीं है स्कूल च। जे कोई बच्चा लेट आवे, ज़्यादा जल्दी भी नहीं स्कूल आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जल्दी आके बच्चे फिर इत्थे रौला पाते हैं, फिर मतलब कि टीचर्स भी मतलब डिस्टर्ब होंगे आ कि बच्चों ने इन्नी छेती की किया जाए। इस करके स्कूल तो ना ज़्यादा पहला आना चाहिए ना ज़्यादा लेट आना चाहिए। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में घनी धुंध के कारण आने वाले दिनों में पंजाब में रात के तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। शनिवार को सबसे कम 8.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान मोगा के बुध सिंह वाला का रहा है।